हेलो फ्रेंड्स। तो आज मेरे साथ है नवल खंडेलवाल, माय ब्रदर, माय स्टूडेंट, और एक लंबी जर्नी हम लोगों ने साथ बताई है। एंड नाउ दिस इज़ द प्राउड मोमेंट फॉर अस कि नवल 12th में मेरे साथ था, देन नवल कैट में साथ में था, पढ़ाई करी, देन जेट में जो कैट से टफ एग्जाम होती है 98.4 परसेंटाइल, देन टेस्ट नेट क्लियर करी, देन कैट क्लियर करी। एंड आफ्टर ऑल दिस जर्नी नाउ इट्स अ प्राउड मोमेंट कि नवल इज़ नाउ प्लेस्ड। सो आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं रिगार्डिंग इंटरव्यू राउंड्स के लिए, रिगार्डिंग कंपनी के लिए, रिगार्डिंग टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। नवल इज़ नाउ प्लेस्ड। और जो थोड़ी बहुत टॉक हो रही थी, मैं थोड़े से ग्लिम्सेस दे रहा हूँ कि शायद 1 साल तक तो इनको टाटा की अलग अलग कंपनीज में घुमाएंगे और देन डिसाइड होता है फाइनल आप कहाँ पे हो, एंड एट अ वेरी वेरी गुड पैकेज। सो नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नवल। आफ्टर क्लियरिंग टिस नेट ही गॉट एडमिटेड इन टिस नेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टिस जो कॉलेज होता है उसमें क्या क्राइटेरिया होता है, कितने लोग होते हैं, और क्यों बहुत बार टिस में एडमिशन को आईआईएम से भी बेटर माना जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन थ्रोन टू यू। सो सर क्वेश्चन 2 पार्ट में उसी में आंसर करूँगा। फर्स्ट टिस में क्या देखते हैं एंड क्या क्राइटेरिया होता है। तो टिस इज़ वन ऑफ द फ्यू इंस्टीट्यूट जो आपकी पहली पूरी मिस्टेक्स माफ़ कर देता है। इट गिव्स यू सेकेंड चांस। मोस्टली आईआईएम्स में अदर भी स्कूल में क्राइटेरिया होता है कि आपके 10th में क्या मार्क्स थे, 12th के क्या मार्क्स थे, ग्रेजुएशन क्या था, वर्क एक्सपीरियंस क्या था, सबके स्पेसिफिक मार्क्स होते हैं। बट टिस में ऐसा नहीं होता है। कैसा आप उस दिन परफॉर्म कर रहे हो, आपका इंटरव्यू कैसा गया, आपका एक्सटेम्परी राउंड कैसा गया, उस पर आपका सिलेक्शन होता है। तो आपकी पहले की पूरी गलतियाँ माफ़ होती है, बस उस दिन यू हैव टू एज द इंटरव्यू एंड बी योर सेल्फ। क्योंकि जो भी इंटरव्यू लेंगे, इसके फैकल्टीज होंगे, प्रीवियस एलुमनाइज होंगे, दे आर वेरी एक्सपीरियंस पीपल, तो यू कैन नॉट फेक इट टू मेक इट इन फ्रंट ऑफ देम। तो यू हैव टू बी योर सेल्फ एंड इफ यू हैव डन इनफ हार्ड वर्क देन आप क्लियर कर लो। ओके, तो फर्स्ट पार्ट इज टेस्ट में आपकी पुरानी गलतियां माफ़ होती हैं, मतलब जो 10th 12th कॉलेज के परसेंटाइल होते हैं ये नहीं होते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अभी तक अगर आप कहीं पे एक एवरेज भी रहे हो बट उस दिन आप शोमैन बन जाते हो तो उस दिन की शोमैनशिप आपको टेस्ट में ले आएगी। दिस इज द एंड यू नीड नॉट टू फेक। ये बहुत सारे इंटरव्यू के बहुत कॉमन आंसर होता है। हर कॉर्पोरेट ट्रेनर आपको बताएगा कि जो एचआर होते हैं ना, आई सपोज उनको पूरा नॉलेज होता है, तो आप वहाँ पे कुछ भी फेक या कुछ भी गूगल वाला आंसर लिख के आओ तो बिल्कुल रॉन्ग है। आप प्रैक्टिस करो तो बी योर सेल्फ, जाओ और हैव मेक दैट योर ओन बैटल फील्ड। तो दिस इज द फर्स्ट इनपुट। टेस में क्योंकि जितना मैं और तुम जानते हैं शायद ओवरऑल 72 सीट्स होती है, तो आई थिंक फाइट इज बिकम्स डिफिकल्ट। कि बाकी आईएम्स में आई सपोज कहीं पे 180, कहीं पे 200, कहीं पे 300, अलग अलग कोर्सेज में मिला लो तो 500 सीट्स भी होती हैं। देन एन नंबर ऑफ आईएम्स होते हैं। देन अगर हम बेस्ट 20 स्कूल्स बना लें तो एवरेज जितना मैं टीचिंग करता हूँ हर कॉलेज में 300 to 500 का एक नॉर्मल नेश होता है। इतनी सीट्स देती है अलग अलग कोर्सेज में, अलग अलग स्पेशलाइजेशन में। बट टेस्ट में 72 सीट्स होती हैं, गेटिंग इट। तो एंड दैट टू उसमें अच्छी स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो फर्स्ट टेस्ट में एक चीज़ और ऐड ऑन करूंगा बिफोर नवल कदन है, शायद यू वर द यंगेस्ट अमॉन्ग योर बैच, गेटिंग इट। तो यंगेस्ट मतलब शायद नवल इज ऑफ 22 जब उसका टेस्ट में, मतलब बाकी सब 22 प्लस थे। तो गेटिंग इनटू टेस्ट इज नॉट एन ईजी टास्क। आपके पास पुराना एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एक अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए, एक अच्छा पर्सोना होना चाहिए, और शायद एक बहुत क्रिएटिव सोल होना चाहिए, जिसको जो मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट अबाउट टेस्ट। टेस्ट में कैसा रहा राउंड, जब आप टेस्ट में गए तो क्या क्या सिखाया गया, क्या क्या वहाँ की मेमोरीज थी, ऑल अबाउट टेस्ट। So first thing, especially for getting into this is not a normal conventional B school like an IIM or SPJN or etc. whatever you take. It's a value-driven college. It's a college that drives and thrives on its value. So it's not just a corporate place. It is a place where you grow holistically. So first that you should have a strong value set going into this, and there also you are grown and you are driven such that you not only become a better capitalistic person but more of a socialist मतलब person. टेस्ट इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मतलब आपकी वैल्यूज पे काम किया जाता है, आपके एथिक्स पे काम किया जाता है, हाउ हाई moral you have. Correct. So this is one of the important thing. Yes. Okay. And then when it comes to life at TIS, I need not say more. Enough information is available on the public domain too. But compared to any other B school, you get much more opportunities to learn different things apart from your own course also, because this is not a business school. It has people from 72 different courses.
be it disaster management, be it entrepreneurship, be it women's studies, be it planning and policy. You get to meet n number of people. So you get a great amount of diversity in your knowledge and your character build up. So that is first part of being at मतलब this. कॉस्मो क्राउड होता है, Yes. मल्टीपल डेवलपमेंट होता है और सबकी एक जैसी सोच नहीं होती बिल्कुल Correct. कि बस जॉब लेना है, पैकेज जॉब पैकेज पैसा, वैसी सोच नहीं होती. Yes. आपके पास एक होलिस्टिक क्राउड रहता है फॉर योर होलिस्टिक डेवलपमेंट. Correct. ओके दैट्स And then next is at each level and each step you get challenged at this. This is not a place where you can go with a rigid mindset and that saying that this is what I believe. This will challenge you. People at this will challenge you and make you think that am I right, am I wrong, should I change or not. So that मतलब is ये the री second इनकारनेशन करते Correct. हैं, वैल्यू रिविजन होता है. आप कुछ सीख के आए हो, बहुत कुछ आपकी कुछ थॉट्स रिजिड थॉट्स हैं, ये वहाँ पे चेंज लाते हैं. Yes. मतलब मेरे को लगता है पहाड़ में पानी भरने वाला काम करते हैं ताकि थोड़ा मोल्डिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए. Yes. सो दिस इज द सेकंड पार्ट दैट दिस हैज. ओके, व्हाट अबाउट द प्लेसमेंट क्राइटेरियाज? क्योंकि अभी स्टार्टिंग में इसलिए ला रहा हूँ कि बहुत लोगों का पहले होता है कि कॉलेज है, हम IIM से एक्सपेक्ट करते हैं 15 लाख 20 लाख 25 30 lakhs. तो व्हाट इज द एवरेज पैकेज अ पर्सन कैन गेट फ्रॉम टेस्ट? So the average package for my batch was around 25 lakhs per annum CTC. Okay. And the figures are out in the public domain. You can easily go and search. But when it comes to placement tactics, it is more of collaboration rather than competition Okay. compared to other B schools because there are such less number of people that companies fight for you. You don't fight for the placement. हाँ, मतलब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल कि एवरेज पैकेज इफ यू गेट इनटू टेस्ट इज मिनिमम 25 lakhs मीन 25 lakhs एवरीवन कैन थ्राइव फॉर. और जो नवल मुझे बता रहा था कि सर 40 lakhs 50 lakhs तक के पैकेज आते हैं, एवरेज इज 25. मतलब मेरे ख्याल से IIM से अच्छा खासा कॉम्पीट करता है या IIM से एक एज ऊपर ही देता है. मैं नहीं बोलूँगा टॉप 10 IIMs, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बेस्ट बी स्कूल्स तो 20-25 lakhs फॉर अ फ्रेशर MBA इज अ वेरी गुड पैकेज, डिसेंट पैकेज एंड दैट टू CTC. एंड सेकेंड इज कोलैबोरेशन मीन्स अब लोग ही 72 हैं तो कंपनी 72 और कैंडिडेट्स हैं तो कंपनी आपके लिए फाइट करेगी आपके बैच कंप्लीट होने के बाद. IIMs में क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं, 200-300 कैंडिडेट्स होते हैं, 400 कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनके चॉइसेस होती हैं. बट यहाँ पे क्योंकि आपने गेट इनटू टेस्ट है तो एक तो पहली बात तो आपकी वैल्यूज़ एनहांस हो चुकी हैं, आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो चुका है और आप एक्सपीरियंसड हो, ये भी एज्यूम किया जाता है. और इतने लोग तो टाटा खुद भी रख सकता है, गेटिंग इट, मतलब टाटा की खुद की कंपनीज होती हैं, बट स्टिल एन नंबर ऑफ कंपनीज विल फाइट फॉर द टेस्ट कैंडिडेट. सो दिस इज वन थिंग. Okay, one more thing I might disclose or not, but Naval is also an above average package. तो ये एक अच्छी हमारा पार्टी टाइम है because he is now pleased. और हाँ, now अब जो इम्पोर्टेंट बात होता है पैकेज को हटा के साइड में कि कंपनीज के कैसे इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, कंपनीज कैसे आती हैं और कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है. So as it comes to expectations, every company wants something different. So you cannot generalize, but you can only generalize one thing, that the basic premise every company checks is that can they work with you in the future and can you lead the company in the future. Because when you go to a top B school, companies don't look for only employees, they look for future leaders. So they see that can you be a potential leader and can you work with the people in company, do your values align with them in the मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ कि पहली बात तो आप रिजिड पर्सन नहीं होने चाहिए, आप वन मैन आर्मी नहीं होने चाहिए, आपको पीपल्स पर्सन होना पड़ेगा. क्योंकि कंपनी को ये नहीं चाहिए कि तो कोडिंग आती है, कंपनी को ये नहीं चाहिए कि आपको ये चीज़ आती है, कंपनी को पता है दैट द सॉफ्टवेयर विल डू, दैट द AI विल डू, वेदर दिस पर्सन इज अडेप्टेबल और नॉट, whether this particular person is have got that leading quality that everyone should admire them and that values and that they can take whole company to a long way ahead. मतलब ये 1-2 साल का प्लेसमेंट नहीं होता है कि भाई ठीक है कंपनी आया काम कराना है, यहाँ पे लीडर चाहिए. यहाँ पे कंपनी को अगर आपको बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको 2.5 lakhs पर मंथ दे रही है, 30 lakh का 25 lakh का पैकेज दे रही है, तो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि यार तुम हमारा वो नहीं हो, कोडर नहीं हो, आप हमारे लिए लीडर हो, आपको हम एक टीम देंगे, आपको हम डिसीजन मेकिंग का पावर देंगे, आपको हम हो सकता है कस्टमर और क्लाइंट कन्वर्जन का वर्क मिलेगा. गेटिंग इट. तो आपको क्लाइंट एंड पे वर्क करना आना चाहिए, आपको इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए. सबसे हार्डकोर जो आप बता रहे हो, वैल्यूज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए. सो बट अलग अलग कंपनी के अलग अलग डोमेन्स रहते हैं. बट वन थिंग इज कि अगर आपके अंदर वो खुद की सेल्फ अवेयरनेस है तो शायद वो चीज़ें ईजी आउट हो जाती है, मतलब फेक एटीट्यूड नहीं होता है. तो अच्छा, इसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल आप टाटा के बारे में अपन बात कर रहे थे, तो इंटरव्यू राउंड में कैसे राउंड्स हुए, मतलब कितने राउंड्स हुए? अगर अपन कुछ राउंड्स के बारे में बात करें कि एक ही राउंड होता है कि 2-3 राउंड्स होते हैं और अलग अलग राउंड में क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है.
So total 4 round होते हैं for the company in which I am placed. First is your psychometric test. It's a game sort of psychometric test, and then comes your group discussion. People who clear psychometric go for a group discussion, and it's just not any normal group discussion. It's a chairman group discussion where not many companies stick, and it's not a norm. So it's an hour-long group discussion, other than a 8-minute or 10-minute long group discussion. Then people are again filtered out, and then last few are remaining, and they have a presentation round. When you come talk about final placements, they have a presentation round in which you have to present what work you did in your summer internships. No matter at which company you work, you have to showcase your work and answer some questions. And then finally comes the interview, which is quite a holistic interview, and it's not just limited to your bookish knowledge or experience. It talks about you as a person, your personality, and how you have groomed yourself to what you are today. ओके, तो 4 राउंड. फर्स्ट इज साइकोमेट्रिक. तो साइकोमेट्रिक में कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी, आपका पर्सपेक्टिव चेक होता है कि वेदर यू आर पॉजिटिव एंडेड पर्सन और अ नेगेटिव एंडेड पर्सन, वेदर यू टेक द चैलेंजेस वाइजली और यू आर ओपन टू चैलेंजेस और यू अवे फ्रॉम टेक योरसेल्फ अवे फ्रॉम द चैलेंजेस. तो साइकोमेट्रिक टेस्ट थोड़ी सी ग्रुप एक्टिविटीज़ या कुछ सिचुएशनल एनालिसिस या बहुत बार पेक्टोरियल एनालिसिस या बहुत बार कुछ टास्क दे देंगे या कभी कभी कुछ टिक मार्क भी कराते हैं, जैसे हम लोग केस स्टडी कर देते हैं बहुत बार. तो जो साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत बार हम लेते हैं जिससे हम इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में जान पाते हैं. द सेकंड इज इंपॉर्टेंट थिंग जो इंपॉर्टेंट मिला, ग्रुप